और इधर खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने पर बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने टीवी9 से कहा है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर में दम है। पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। आरजू ने आगे कहा है कि पाकिस्तान सरकार कभी कंफर्म इस खबर को नहीं करेगी। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और जिसके बारे में कल से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है, उसके घर को ही अस्पताल बना दिया गया। ऐसे लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार आरजू काजमी जुड़ चुकी हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच गौरव। आरजू, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के सेहत को लेकर, उसको जहर दिए जाने को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। मैं तो आपके भी वीडियो देख लिया उस पर। क्या खबर है आरजू, क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल, यहाँ पर भी यही खबर चल रही है दाऊद इब्राहिम को लेकर। और कल असल में इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरनेट भी स्लो कर दिया था शाम से, और ना तो ट्विटर चल रहा था ना यूट्यूब, और जितनी गूगल सर्विसेज हैं वो भी डाउन की गई थी। तो इसको लेकर कई लोगों का ख्याल था कि यकीनन कोई बड़ा मसला है, और उसमें खैर एक इमरान खान की कोई स्पेस हो रही थी उनकी पार्टी की, उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौरव, ये जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी या एक्नॉलेज करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ से तो हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि वो यहाँ रहता ही नहीं है, हम उसे जानते ही नहीं है, वो तो दुबई में है, यहाँ है, वहां है, यही बात की जाती है। तो कैसे माना जाएगा इस बात को? यकीनन इस बात को छुपाया ही जाएगा। नहीं आरजू, आपकी बात सही है। पाकिस्तान तो आतंकियों को लेकर हमेशा से डिनायल मोड में रहा है, तो वाकई वो क्यों कंफर्म करेगा? लेकिन आप जैसे पत्रकार हैं सच्चाई बताने के लिए। आरजू, दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप लोगों के पास जमीन से जुड़ी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे तो कोई बात नहीं की जा रही। जो बात की जा रही है वो यूट्यूब चैनल्स पे की जा रही है या फिर सोशल मीडिया पे की जा रही है। पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है वो तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है और उनको वही कहने की इजाजत होती है जो वो जो उन्हें बताया जाता है। मुझे नहीं लगता कि टीवी चैनल्स पे ये बात की जाएगी। वहां पे तो दाऊद इब्राहिम का मेरे ख्याल है नाम भी कोई नहीं लेगा, लेकिन आपको अगर कोई खबर मिलेगी तो वो आपको इसी तरह से जो कहना चाहिए यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया, वहां से ही मिल पाएगी। तो सोशल मीडिया पर तो ये खबर कल से जबरदस्त वायरल है, लेकिन हमारे पास एक जानकारी ये भी आ रही है कि वो उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी है? देखें, अभी तो यही कहा जाएगा कि फूड पॉइजनिंग की बात की जाएगी, लेकिन बहरहाल मुझे एक दो लोगों ने मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने, जर्नलिस्ट, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हो सकता है कि 2 से 3 घंटों के बाद हमें कोई और न्यूज़ इससे रिलेटेड मिल पाए। और जाहिर फूड पॉइजनिंग ही कहा जाएगा ना, ये तो नहीं कह सकते कि उसको कोई किस्म का जहर दिया गया है। अब फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी? आपको मालूम है ये लोग जिस तरह के सेटअप में रहते हैं, जिस तरह के खाने खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कभी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मगर बहरहाल इस चीज को अभी फिलहाल कंफर्म हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ तक तो ये बात काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि पॉइजनिंग तो हुई है। अब अगर इस बात को जाहिर है पलटा जाएगा और यही कहा जाएगा, तो इसका ये भी मतलब निकल रहा है कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये बात फिर आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग है, तो भी ये पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी को इसका मतलब है डिनाई नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिंगो आरजू, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल। मतलब जहां पर मैं आने वाला था आपने वही बोला कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया या फूड पॉइजनिंग हुई। इंडिया का स्टैंड तो यही है ना कि पाकिस्तान में दाऊद को शरण दी गई है और पाकिस्तान दाऊद को दामाद की तरह मानता है। इनफैक्ट वहां के बहुत बड़े हीरो हैं आपके क्रिकेट के, जो उनके समधी भी हैं, जावेद मियांदाद। तो पाकिस्तान में दाऊद है, यह कंफर्म होता है इस न्यूज से? देखें, किसी हद तक तो कंफर्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जावेद मियांदाद बिल्कुल खामोश है। उनसे ना कोई पूछ रहा है, ना कोई लोकल मीडिया पूछ रहा है, ना कोई इंटरनेशनल मीडिया उनसे बात कर रहा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा रिश्ता तो नहीं है उनका। उनके बेटे की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम की बेटी से। उनसे यकीनन पूछना चाहिए, और ये भी पूछना चाहिए कि आखिर वो कहाँ है। कई बार क्लिफ्टन का जिक्र हुआ है, कराची क्लिफ्टन में घर का जिक्र हुआ है दाऊद इब्राहिम के।
तो वो घर लेकर ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया होगा, यकीनन आ जा रहा होगा। और पाकिस्तान इससे पहले भी सपोर्ट करता रहा है। हम बार बार क्यों भूल जाते हैं जो हमने उसामा बिन लादेन को देखा 10 साल यहाँ रहते हुए, और उसके बाद पता लगा कि पाकिस्तान की एजेंसीज को मालूम ही नहीं था। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनको मालूम था, और अगर नहीं मालूम था तो मेरा ख्याल है जरूर एजेंसीज की काबिलियत के ऊपर शक जाता है कि फिर ऐसे कैसे कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता कि कोई टेररिस्ट 10-10 साल इनकी कंट्री में रह रहा है और उनको पता नहीं है। यही हाल आपने मेरे जिस ख्याल है इलाके दाऊद का इब्राहिम जिक्र का है। किया आरजू, आपको लगता है कराची का जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है क्लिफ्टन एरिया, वहां पर कोई ऐसा मोस्ट वांटेड आपके पड़ोसी देश का रहेगा और आपको पता नहीं होगा पाकिस्तान की एजेंसीज को? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मैं खुद भी कराची से हूँ और वैसे अब इस वक्त मैं इस्लामाबाद हूँ, तो मुझे कराची के एरियाज का पता है। अब वहां पर जो लोग रहते हैं क्लिफ्टन या डिफेंस में, उसमें ये नहीं हो सकता कि एजेंसी को ना पता हो कि यहाँ पर कौन रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है किसी पड़ोसी को ना पता हो कि यहाँ कौन रहता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पॉश एरिया है वो। लेकिन ये जरूर है कि एजेंसी को ना मालूम हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तमाम बड़ी खबरों पर है हमारी नजर, बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।